हेलो बाल बाल मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 15। पाठ का नाम है प्यार भरा एक खत। यह पाठ संकलित है। एक पिता अपने बेटी को पत्र लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं। प्यारी बिटिया, खुश रहो। तुम्हें मेरा पत्र पढ़कर आश्चर्य तो अवश्य होगा कि इस बदलते हुए आधुनिक युग में जहां विज्ञान एक के बाद एक सफलता के शिखर सर करता जा रहा है, मैं तुम्हें टेलीविजन करने के बजाय पत्र लिख रहा हूं। मैं तुम्हें एक बहुत ही रोचक बात बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि टेलीफोन से क्यों की गई कुछ समय के बाद भूलने की संभावना रहती है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि पत्र में क्यों लिखा, क्योंकि फ़ोन हम करते हैं तो कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, और हम पत्र लिखते हैं, पत्र भेजते हैं तो पढ़ने वालों के पास वह पत्र पड़ा रहता है, तो हम कभी भी उस बात को याद कर सकते हैं। तो उसमें यही बताए हैं कि पत्र टेलीफोन से की गई बातें कुछ समय के बाद भूलने की संभावना रहती है, परंतु पत्र को तो बार बार पढ़कर भी समझ सकते हैं। यानी जो भी बात ना समझ में आई हो उसको बार बार हम पढ़ के समझ सकते हैं। पिछले हफ्ते में मैं कर्नाटक गया था। वहाँ मैंने चंदन के वृक्ष देखे। इसी राज वृक्ष की बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। चंदन मध्यम आकार और बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। यह लगभग 30 वर्ष में पककर तैयार होता है। कितने वर्ष में पककर तैयार होता है चंदन का वृक्ष? 30 वर्ष में। इसकी उम्र लगभग 125 वर्ष की होती है। चंदन एक सदाबहार वृक्ष है। यह अपने आसपास के वृक्षों को पनपने नहीं देता है। मतलब कि वो अपने अगल बगल घास फूस और छोटे मोटे वृक्ष को नहीं उगने देता है, क्योंकि यह उनकी जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। चंदन की कुछ विशेषता यह है कि केवल इसकी लकड़ी से ही सुगंध होती है। मतलब केवल इसकी लकड़ी में ही सुगंध होती है। इसके फल, फूल, बीज आदि में सुगंध नहीं होती है। चंदन के वृक्ष पर वर्ष में 2 बार फूल खिलते हैं। कितनी बार फूल खिलते हैं चंदन के वृक्ष में? 2 बार फूल खिलते हैं। एक जून से सितंबर के बीच और दूसरा नवंबर से फरवरी के बीच। पहला फूल कब खिलता है? जून से सितंबर के बीच, और दूसरा नवंबर से फरवरी के बीच ये इसका फूल खिलता है। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छे वाले और गुलाबी रंग के होते हैं। उन पर बैगनी रंग की आभा होती है। आभा मीन्स उसमें से ऐसे फूल के ऊपर निकले रहते हैं। फूलों के बाद इसके वृक्ष पर फल भी वर्ष में 2 बार आते हैं। ये छोटे छोटे और गोलाकार में होते हैं। ये गूंदेदार होते हैं। इनकी गुठलियाँ बहुत छोटी होती हैं। इन गुठलियों में से गाढ़े लाल रंग का तेल निकलता है। अभी आगे हम देखेंगे। चंदन एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी और लकड़ी में से निकला हुआ तेल अनेक कामों में उपयोगी है। चंदन के तेल से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं। इससे यूनानी दवाएं भी तैयार की जाती हैं। साथ हम इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। गर्मियों के समय में चंदन के तेल की एक बूंद का दूध के साथ सेवन करने से लू का प्रकोप शांत हो जाता है। यदि किसी को लू लगा हो तो ये तेल के साथ दूध मिलाकर पीने से वह लू का प्रकोप यानी लू लगा हुआ वो ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। शरीर पर चंदन का तेल लगाने से या चंदन की लकड़ी को पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से घमौरियाँ में राहत मिलती है। प्रायः चंदन से तैयार की गई औषधि को 2 प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। कुछ औषधि का उपयोग लेप, मरहम या पाउडर के रूप में किया जाता है, एवं कुछ औषधियों का शहद, पानी, दूध आदि के साथ गोली, चटनी, शरबत आदि के रूप में सेवन किया जाता है। चंदन की सहायता से सिर दर्द, फोड़े, फुंसियाँ, नाक की फुंसी, मुहासे या सिर पर स्थित किसी भी
घाव को ठीक करके त्वचा चमड़ी को क्रांतिमय बनाया जा सकता है। चंदन का वृक्ष मुख्य रूप से कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष मूल रूप से पथरीले और पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? पथरीले और पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। यह वृक्ष भारत के अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, परंतु दक्षिण भारत में पाए जाने वाले चंदन के वृक्षों की लकड़ी अधिक तेल वाली और सुगंधित होती है। चंदन की लगभग 10 जातियां हैं। इसमें से सफ़ेद चंदन सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। भारत में 4 तरह के चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं: सफ़ेद चंदन, पीला चंदन और लाल चंदन और कुचंदन। इसमें 4 प्रकार के चंदन पाए जाते हैं। विद्वानों का मानना है कि सफ़ेद चंदन और पीला चंदन एक ही है तथा लाल और कुचंदन एक है। चंदन के बारे में हम खुद पढ़कर अपने मित्रों और छोटे भैया को भी बताना है। हमारे आसपास पाई जाने वाले वनस्पति, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, यह तुम्हें समझ में आ गया होगा। इन गर्मियों में चंदन का दूध के साथ सेवन करना मत भूलना। तुम्हें पत्र का इंतजार रहेगा। तुम्हारा पिता अजय। तो ठीक है बच्चों, हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।